तो जब 50 पॉइंट प्लस 50 पॉइंट डाउन चल रहा है, तो हम लोग अगर समझ लो इसे 100 पॉइंट नीचे खरीद लेते हैं, वापस अभी देखो मार्केट 50 पॉइंट डाउन हुआ है, वापस ऊपर आने की कोशिश कर ही रहा है, तो समझ लीजिए सितंबर फ्यूचर अभी कितना है, सितंबर फ्यूचर समझ लीजिए इसमें हमने 10,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। अभी हम लोग इसको 945 के आसपास सितंबर फ्यूचर भी बेच देंगे, तो प्योरली हमें 100 रुपीज मिले। एक में आपने एज ऑन पोजीशन निकाल दी और एक में आपने 100 रुपीज का प्रॉफिट लिया, तो वो आपके पॉकेट में आ गया। उसके लिए सेम डे नहीं, जैसे नितेश सर ने कल सेम डे कितना कमाया था नितेश सर ये वाले स्टॉक में आपने? किसमें मैम? मारुति में आपने कल कुछ प्रॉफिट शेयर किया था ना? देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं एक्चुअली। कुछ ऑलमोस्ट 2700 समथिंग मैंने आपका प्रॉफिट देखा। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। सो लाइक कल के डेट पे उतना होता था, आज रुकते थे तो और ज्यादा। और ये मैंने आपको बोल के दिया था कि हम लोग इससे सितंबर और अक्टूबर कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। उस टाइम के हिसाब से 40 डेज, एक दिन में 20,000 नहीं, थोड़ा टाइम देना मैम पड़ेगा। वो जो है वो 44 रुपए तक गए थे आज, 44 रुपीज तक। 44 मल्टीप्लाइड बाय 100 भी अगर आप करोगे तो 4,400 हो गया। बट फिर जी भी आप मोटा मोटी पकड़ के 3,500 या फिर 3,000 ही पकड़ के चलो, सारे टैक्सेस एंड ब्रोकरेज निकाल के। ठीक है। Done. तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू कर रहे हैं, जो नितेश सर, नागेश सर और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो है फंडामेंटल्स। जब आप बैलेंस शीट पढ़ते हो, कितने लोग बैलेंस शीट पढ़ते हो वो बताइए पहले आप लोग मुझे, कि बैलेंस शीट आप कितनी बार पढ़ लेते हो? बैलेंस शीट पढ़ना कितने लोगों को आता है? नहीं आता, नहीं आज आता, तक पढ़ी नहीं मैंने। कभी पढ़ा ही नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि फंडामेंटल स्टडी कर लो, जैसे कि आपके 2-3 स्टॉक फेवरेट है, तो उसमें अगर आपको मैं पूछूं कि आप फंडामेंटल क्या स्टडी करते हो, क्योंकि फंडामेंटल स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो अभी के लिए अगर आप लोगों को मुझे बताना है, समझ लीजिए मारुति के बारे में अगर हमें अभी स्टडी करनी है, तो फंडामेंटल आज के डेट में आप क्या क्या देखना चाहोगे उसका, अगर लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो? फर्स्ट थिंग की पी रेशियो देखना पड़ेगा। ओके। whether where stock is one, whether it is more than 40 or where it is playing, whether it is 30 to 40 like that. राइट, राइट। अब हम लोग And बेसिक पी रेशो, मतलब हम लोग बेसिक चीजें नहीं देखेंगे। जो हमने इक्विटी खरीदते टाइम जो 5 चीजें देखी थी ना, उसको छोड़ के हाँ, हम लोग काफी सारी चीजें अभी देखेंगे। तो आप उस तरीके से मुझे बताइए अभी। then apart from that, I have not seen anything else in fundamental because I am trader, I am not investor here. बट इफ यू वांट अ ट्रेड इन फॉर द लॉन्ग टर्म, मतलब लाइक कोई फ्यूचर हमें लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठना है, अगर आपको उसका फ्यूचर ब्राइट लग रहा है और आपको उसका ट्रेड करना है फ्यूचर में, तो आप क्या फंडामेंटल्स देखोगे? एज अ ट्रेडर आप क्या फंडामेंटल्स देखोगे? I want to see what is the business, future business plan of the enterprise, that company, whether it is realistic or it is just on the paper, that I will see. And how is the market for those products? Okay, If it fine. is good, then I will go for it. And competitors, if it is any competitive company is there, and how they are performing, and what will be the impact on this. Okay, फाइन। मतलब बहुत बेसिक चीजें आप लोग देख लेते हो, जो सभी लोग देख लेते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं, आज आपको काफी सारी चीजें नोट डाउन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंडामेंटल में कि कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में कितनी बार डिविडेंड दे रही है। ऐसी कोई कंपनी आपको पता है कि जो बार बार डिविडेंड दे रही है? आपके देखने में कोई ऐसी कंपनी है? आरईसी, आरएसी और पीसी। जो आरईसी है, जो गवर्नमेंट कंपनियां तो सारी रहती है ऑलमोस्ट। यस, गवर्नमेंट जो कंपनीज है वो सारी देती है। रिलायंस को आपने देखा होगा,
आपने टाटा जी। स्टील को देखा होगा, आपने L&T को देखा होगा, आपने टाटा मोटर्स को देखा होगा। तो ये जो कंपनीज है ये बार बार मतलब एवरी क्वार्टरली ये कंपनीज जो है वो डिविडेंड देती है। ये हो गया फंडामेंटली। जब आप देखना शुरू करते हो तब आपने देख लिया कि कौन सी कंपनी डिविडेंड दे रही है और कौन सी कंपनी। अब दूसरा आपको पैटर्न देखना है, कंपनी ओवरऑल जो प्रॉफिट है उसमें से प्रॉफिट का जो फंड है वो अपने पास बचा के रखती है फॉर फ्यूचर प्लानिंग। वो आप कैसे समझते हो? उसे समझने के लिए हमें कैसे देखना होगा? एक तो कंपनी क्वार्टरली कितना डिविडेंड दे रही है ये आपने देख लिया। हाँ। फिर ओवरऑल जो प्रॉफिट है उसमें से कितना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी रख रही है वो हमें कैसे पता चलता है? ये 2 पॉइंट सबसे बेसिक है जब आप फंडामेंटल्स देखना शुरू करते हो। अभी तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। That we can see through cash reserve ratio, ma'am. यस, यू कैन सी द। और वो कंपनी जब फ्यूचर्स प्लानिंग करती है तो उसके लिए ऑलवेज वो 2 टाइप की कंपनीज आप हमेशा ले सकते हो। अब आपको कुछ कौर मैम कुछ समझ में आ रहा है? रिपीट करूं? 2 पॉइंट्स ही मैंने अभी बताए हैं। 2 पॉइंट क्वार्टरली रिजल्ट डिविडेंड देती है, एवरी क्वार्टर जो डिविडेंड देती है कंपनी वो। राइट। देन सेकंड इज जो भी प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है वो फ्यूचर प्लानिंग के लिए कैसे इन्वेस्ट करेगी वो देखना होता है। ठीक है, तो हमें एक आइडिया आएगा कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर बात आती है बैलेंस शीट की। तो आप लोग जब बैलेंस शीट पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? नहीं पर नहीं। सीधा सीधा नहीं बताना ये क्या है? कभी कोशिश की है? नहीं मैम, नहीं करी कोशिश। कोशिश नहीं की है तो चलिए कुछ कर अमाउंट सकते हैं बट तक देखा नहीं कभी, मतलब सोचा नहीं। वही होता है ना कि हम लोग उसे पढ़ना जरूरी नहीं समझते। आई थिंक नागेश सर ने पढ़ा होगा कभी तो मेरे हिसाब से। No, madam. When I was in Oracle, I was checking only cash reserve ratio and what is the cash reserve ratio and EPS. Because अगर ज्यादा cash reserve ratio है तो हमारा पगार भी ज्यादा हो सकता था, इसलिए। सारे सेल्फिश है। Definitely, everybody is selfish, madam. Just show me one person who is not selfish. बट ये तो ओवरऑल ऐसे सेल्फिश बनी है कि जिससे और फायदा हो। ये तो पर्टिकुलर आप आपकी कंपनी के लिए सोच रहे हो। अगर आप इसी No, तरीके से madam. बाकी कंपनीज का निकाल लेते तो हमारे स्टॉक में बढ़ता था ना। Madam, being selfish is not bad, but being selfish by harming others is bad. यस सर, राइट, फाइन। तो हम लोग अभी कुछ चीजें हाईलाइट करनी पड़ेगी जब हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे तब।